बीजेपी की पूर्व राष्ट्रीय प्रवक्ता नुपुर शर्मा के पैगंबर मोहम्मद पर दिए विवादित बयान के बाद देश में हंगामा मच गया है। नुपुर शर्मा ने ये बयान 1 महीने पहले एक टीवी डिबेट में दिया था और फिर शुरू हुई विरोध की एक ऐसी आंधी जो अब तक थमी नहीं है। पहले तो देश के कई हिस्सों में छोटे मोटे विरोध प्रदर्शन देखने को मिले, पर 3 जून को उत्तर प्रदेश के कानपुर में दंगे भड़क गए, जिसमें 40 से ज्यादा लोग घायल हो गए थे। और फिर आया 28 जून का वो काला दिन जब राजस्थान के उदयपुर में दिन दहाड़े एक दर्जी कन्हैया लाल की बेरहमी से हत्या कर दी गई। इस घटना का कनेक्शन भी नुपुर शर्मा के बयान से निकला। आरोपियों ने कहा कि कन्हैया लाल नुपुर शर्मा के बयान का समर्थन करते थे, जिसकी वजह से कातिलों ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। दरअसल नुपुर शर्मा के बयान के बाद ही उन पर कई मुकदमे दर्ज हुए और कोर्ट ने उन्हें समन के नोटिस भी भेजे। इस सब के बाद मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट, जिस पर आज यानी कि 1 जुलाई को जस्टिस सूर्यकांत और जेबी पर्दीवाला ने सुनवाई करते वक्त नुपुर शर्मा को कड़ी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को कहा कि आपकी वजह से देश का माहौल बिगड़ गया है और आपने माफी मांगने में काफी देर कर दी। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा की उस याचिका को भी खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने सभी एफआईआर को दिल्ली ट्रांसफर करने की बात कही थी। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा से कहा कि आप खुद को वकील कहती हैं, पर फिर भी आपने गैर जिम्मेदाराना बयान दिया। सख्त टिप्पणी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सत्ता की ताकत दिमाग पर हावी ना हो। इतना ही नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने एक टीवी चैनल को भी फटकार लगाई जिसकी डिबेट में नुपुर शर्मा ने विवादित बयान दिया था। कोर्ट ने पूछा कि अगर चैनल के एंकर ने भड़काने का काम किया तो उसके खिलाफ केस दर्ज क्यों नहीं किया जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने नुपुर शर्मा को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि आपके चलते देश की स्थिति बिगड़ गई है। आपने देर से माफी मांगी, वो भी उस शर्त के साथ कि अगर किसी की भावना आहत हुई हो तो मैं अपना बयान वापस लेती हूँ। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को भी आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर नुपुर के खिलाफ पहली एफआईआर दिल्ली में दर्ज हुई थी तो उस पर क्या कार्रवाई हुई। इस दौरान नुपुर शर्मा के वकील मनिंदर सिंह ने कहा कि टीवी पर कुछ दूसरे पैनलिस्ट बार बार शिवलिंग के बारे में आपत्तिजनक बातें कर रहे थे। नुपुर का किसी भी धर्म का अपमान करने का कोई इरादा नहीं था। वकील ने कहा कि अगर कोर्ट का ये नजरिया है तो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता बेमानी हो जाएगी, जिस पर कोर्ट ने जवाब देते हुए कहा कि इस स्वतंत्रता के साथ जिम्मेदारी भी जुड़ी हुई है। वकील ने जब सिर्फ एक एफआईआर को सही मानने की बात कही तो कोर्ट ने कहा कि इस बात को आप हाई कोर्ट में रख सकते हैं, आप हर मामले में ट्रायल कोर्ट के सामने जा सकते हैं। कोर्ट ने तंज कसते हुए कहा कि दिल्ली में दर्ज एफआईआर में क्या हुआ, वहां तो शायद आपके लिए रेड कार्पेट बिछाया होगा। कोर्ट ने कहा कि नुपुर को पूरे देश से माफी मांगनी चाहिए क्योंकि वो पूरे देश को आग लगाने के लिए जिम्मेदार है। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। इस खबर से जुड़े अपडेट्स जानने के लिए देखते रहिए एबीपी लाइव।